हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका फिर से क्रॉन्च एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो हम कल संविधान सभा तक पढ़ चुके थे, तो आज जो हमने कल पढ़ा था एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे। और लास्ट टॉपिक था हमारा, वो था प्रारूप समिति का गठन, जो कि संविधान सभा के प्रारूप के लिए बनाई गई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से। प्रारूप समिति कल हमने पढ़ लिया था, संविधान सभा तक कमिटीज हमने सारी देख ली थी। आज जो हम देखेंगे वो है प्रारूप समिति। इसके अंदर कौन कौन सदस्य थे, किस तरीके से कार्य करा, कौन अध्यक्ष था, कब इसका गठन हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था और इसने क्या क्या कार्य किए थे, तो वो सब हम प्रारूप समिति के इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि प्रारूप समिति जो कि संविधान बनाने के लिए गठित की गई थी, उसका गठन कब हुआ था, उसकी डेट क्या थी। तो उसकी डेट थी अपने पास में, गठन की तारीख जो है वो थी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि स्वतंत्रता के बाद देश में कानून नीति निर्माण के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। तो संविधान का प्रारूप बनाने के लिए जो समिति का गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। उसके बाद में इसके अंदर जो सदस्य थे और अध्यक्ष कौन था, कौन सदस्य थे इसके अंतर्गत, वो सब चर्चा हम इस बार एक बार और फिर से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि इस सभा के अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अंदर सदस्य थे। फिर इसके बाद में टोटल 7 सदस्य इसके अंदर थे। तो दूसरे जो सदस्य थे उनका नाम था एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। कितने? टोटल 7 सदस्य अपने पास में। तीसरे सदस्य का नाम था एन माधव राव। एन माधव राव। तो इन्होंने किसकी जगह ली थी संविधान सभा की प्रारूप समिति में? B.L. मित्र की जगह, क्योंकि B.L. मित्र के स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने प्रारूप समिति से इस्तीफा दे दिया था। तो B.L. मित्र की जगह, B.L. मित्र की जगह कौन आए? एन माधव राव आए थे। इसके बाद हम देखेंगे एन माधव राव। फिर इसके बाद में जो हमारे पास अगले सदस्य थे एन माधव राव, फिर थे टी कृष्णमाचारी। कौन थे? टी कृष्णमाचारी। कौन है? टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी ये किसकी जगह आए थे? डीपी खेतान की जगह। डीपी खेतान की जगह, डीपी खेतान के स्थान पर। डीपी खेतान के स्थान पर। 5 जो हमारे सदस्य थे वो थे के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी। और कांग्रेस से जो 2 सदस्य थे जिन्होंने प्रारूप समिति के अंदर भाग लिया था, उन 2 सदस्यों का नाम था कांग्रेस के सदस्य। कांग्रेस पार्टी से ये संबंधित थे। तो 2 सदस्य ये थे। छठे ज्योतिष के अंदर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि इस सभा के सदस्य थे। और अंतिम सदस्य जो इसके अंदर थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। तो हमने देखा अभी तक क्या देखा है इससे पहले
की प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे सदस्य एन माधवराव जिन्होंने बीएल मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारण की वजह से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद में चौथे सदस्य थे टीटी कृष्णमाचारी जिन्होंने डीपी कितान के स्थान पर प्रारूप समिति के अंदर इनको सदस्य बनाया गया। पांचवें सदस्य थे के एम मुंशी। छठे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सातवें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और टीटी कृष्णमाचारी और के एम मुंशी दोनों कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। इसके बाद हम आगे चलेंगे कि संविधान सभा के लिए जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था संविधान के लिए, उसने क्या क्या कार्य किए। तो सर्वप्रथम संविधान सभा जो प्रारूप समिति थी, संविधान की प्रारूप समिति, संविधान की प्रारूप समिति, प्रारूप समिति ने जो पहला प्रकाशन था, पहला जो ड्राफ्ट जिसको अपन बोलते, पहला ड्राफ्ट, वो कब प्रकाशित किया था? फरवरी 1948 में। कब? फरवरी 1948 के अंदर। कब? फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। कब प्रकाशित किया गया? फरवरी 1948 के अंदर। संविधान की प्रारूप समिति ने जो पहला ड्राफ्ट था वो फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था। उसके बाद में इस पर चर्चा हुई और फिर उसके बाद लगभग 8 महीने तक चर्चा चली इस पर। कब? 8 महीने तक, 8 महीने तक चर्चा। कब हुई? 8 महीने तक चर्चा हुई। उसके बाद में पहली बार संविधान को प्रकाशित जो किया गया था वो डेट इंपॉर्टेंट है, 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948। इसी दिन संविधान पहली बार पढ़ा गया था। संविधान पहली बार प्रकाशित किया गया। संविधान पहली बार प्रकाशित किया गया। कब किया गया था? 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को संविधान पहली बार प्रकाशित किया गया था। इन पर जो मुद्दे आते थे, बार बार जिन पर चर्चा होती थी, तो लगभग 7653 संशोधन के प्रस्ताव पारित आए थे। कितने? 7653 संविधान संशोधन के प्रस्ताव, संविधान संशोधन के प्रस्ताव, संविधान संशोधन के प्रस्ताव। वो कितने आए थे? 7653। और इस पर जो चर्चा हुई थी, चर्चा कितने टोटल हुई थी? 2473 पे, 2473 प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। 2473 प्रस्ताव पर क्या हुई थी? इसमें चर्चा हुई थी। कब संविधान को प्रारूप समिति ने पहली बार फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। 8 महीने तक चर्चा हुई। 4 नवंबर 1949 को संविधान को पहली बार प्रकाशित किया गया। 7653 संविधान संशोधन के प्रस्ताव आए, जिनमें वास्तव पर जो चर्चा हुई थी 2473 प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। फिर अंत के अंदर उसके बाद में 26 नवंबर 1949, कब? 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन ए सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड नाम से पर्चा प्रकाशित किया और संविधान को स्वीकार किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय
द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा के अंदर 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड नाम से प्रकाशित किया गया और संविधान को स्वीकार कर लिया गया। जब इस दिन वोटिंग हुई, जब संविधान को स्वीकार करने के दिन पर, तो कितने लोग उपस्थित थे? टोटल उपस्थित लोग थे इसके अंदर, उपस्थित लोग, उनकी संख्या थी टोटल 299। हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। उपस्थित कितने थे? 299। हस्ताक्षर कितनों के किए गए? 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे इसके अंतर्गत। फिर इसके बाद हमने देखा था कि संविधान सभा ने जो इसमें कार्य था, लगभग 6 महीने के अंदर अंदर, कितने महीने में? 6 महीने के अंदर, लगभग 6 महीने में प्रारूप तैयार किया। 6 महीने में कितने में? लगभग 6 महीने में प्रारूप तैयार, लगभग 6 महीने में प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है, और कितनी बैठकें हुई? 141। बैठकों की संख्या कितनी थी? बैठकों की संख्या 141। यह बेसिक फैक्ट है जो कभी कभार किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में या आप सेंटर की कोई भी एग्जाम देंगे तो उसके अंदर पूछा जाता है। फिर इसके बाद में बैठकों की संख्या हो गई। उसके बाद में हमने देखेंगे कि संविधान सभा के द्वारा जो मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं इसके अंतर्गत, वो क्या क्या है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को तैयार करने में लिया गया समय। संविधान सभा द्वारा संविधान को तैयार करने में लगा समय। तैयार करने में लगा समय। तो जो समय लगा था संविधान सभा को तैयार करने में, वो कितना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस दिन संविधान सभा की टोटल बैठकों की संख्या कितनी थी? इस दौरान 11 बैठकों की संख्या, बैठकों की जो संख्या 30 दिन, वो कितनी थी अपने पास में? 11। बैठकों की संख्या कितनी? 11। टोटल खर्च, कुल खर्च कितना आया? कुल खर्च संविधान को तैयार करने में लगा कुल खर्च कितना था? 64 लाख रुपया। 64 लाख। कितना? 64 लाख। इस दौरान टोटल कितनी बैठकों की संख्या कितनी? 11। संविधान सभा कितने दिनों तक अस्तित्व में थी, ये भी याद रखना है। अस्तित्व में अर्थात कुल कितना कार्य किया गया। अस्तित्व में दिनों की संख्या 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। कितनी? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन।
अस्तित्व में बैठकों की संख्या थी अपने पास में। तो ये सब क्या था, संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था कि लगभग 6 महीने में तो प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार किया गया था। बैठकों की संख्या 141 थी। संविधान सभा द्वारा संविधान को तैयार करने में लगा समय था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बैठकों की संख्या 11 थी। कुल संख्या थी 64 लाख और अस्तित्व में दिनों की संख्या थी 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। और लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। कितने देशों का? 60 देशों का अवलोकन किया गया था अपने पास में। तो देशों से 60 देशों से, कितने देशों से? 60 देशों के संविधान का अवलोकन, 60 देशों के संविधान का अवलोकन भी किया गया। 60 देशों के संविधान का अवलोकन, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। ठीक है, ये हमारे 60 देशों के संविधान का अवलोकन इसके अंतर्गत किया गया था। फिर इसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य कार्य या जो महत्वपूर्ण फैक्ट जो संविधान सभा के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, या संविधान के द्वारा जो हाथी की मोहर जिसको अपन प्रतीक कहते हैं वो अपनाई गई थी। कानूनी सलाहकार कौन था, सचिव कौन था, मुख्य ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, ये जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। संविधान सभा से जुड़े संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले हाथी की मुहर को प्रतीक चिन्ह, हाथी की मुहर, हाथी की मुहर का प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार, हाथी की मुहर को प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। हाथी की मुहर को प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरी बात, B.N. राव, कौन? B.N. राव। इनको संविधान सभा के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार, संविधान सभा की क्या? कानूनी सलाहकार। और B.N. राव के द्वारा ही बर्मा का जो संविधान था वो भी किसके द्वारा तैयार किया गया था? B.N. राव के द्वारा बर्मा का संविधान तैयार किया गया। और कानूनी सलाहकार भी कौन थे? B.N. राव। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार और बर्मा का संविधान भी इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। ये भी अपने को इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखेंगे आगे तीसरा जो है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे। तो हम अगले पेज पे एक एक चीज को देखते हुए चलते हैं। संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव, जो संविधान सभा के सचिव थे HVR अयंगर, HVR अयंगर वो क्या थे? संविधान सभा के सचिव। इसके बाद में पेन इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि हेडिंग आप लोगों को बार बार रेड पेन से मैं हेडिंग करा सकूँ। अलग अलग पेन से लिखूंगा तो आप लोगों को याद रहेगा कि किससे हाईलाइट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने इसके लिए ही लिखे थे। ठीक है, तो ये आप देखिए
60 देशों की क्या था, संविधान का अवलोकन इसके अंदर किया था अपन ने। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया कि हाथी को प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया और बी एन राव को संविधान सभा के लिए कानूनी सलाहकार दिया गया था। लगभग 6 महीने तक प्रारूप पर विचार किया गया था और तैयार किया गया। बैठकों की संख्या 141 थी। तैयार करने में जो लगा समय था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन था। बैठकों की संख्या कितनी थी, 11। कुल खर्च कितना आया, 64 लाख रुपए। और उपस्थित अस्तित्व में जो संख्या थी संविधान सभा की, वो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन थी। इसके बाद में हम देख रहे हैं आगे कि यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद सचिव के बाद मुख्य ड्राफ्टकार, मुख्य ड्राफ्टकार, मुख्य ड्राफ्टकार। तो मुख्य ड्राफ्टकार जो थे अपने पास में वो थे L.N. मुखर्जी। कौन थे, L.N. मुखर्जी, L.N. मुखर्जी। ठीक है। इसके बाद में संविधान सभा के जो कैलीग्राफर थे यानी सुलेखक, सुलेखक कौन थे संविधान सभा के, वो भी हमें याद रखना है। तो सुलेखक, सुलेखक जो है जिन्होंने इटैलिक भाषा के अंदर इटैलिक शैली में संविधान को लिखा है, उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है। किस भाषा में लिखा था इन्होंने, जो मूल भाषा थी संविधान की, वो इसको इन्होंने इटैलिक शैली में लिखा। किस शैली में, इटैलिक शैली में वर्णित, इटैलिक शैली में लिखा गया, इटैलिक शैली में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इटैलिक शैली में लिखा गया था। फिर इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, हिंदी में अनुवाद, हिंदी में सुलेखन या अनुवाद, सुलेखन, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, किसके द्वारा किया गया था, वसंत कृष्ण वेद, वसंत कृष्ण वेद, वसंत कृष्ण वेद, वसंत कृष्ण वेद द्वारा लिख किया गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, किसके द्वारा लिखा गया था, सुलेखन वसंत कृष्ण वेद के द्वारा किया गया था। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो इस पर सजावट है, जो अलग अलग तरीके से सजावट हमको दिखती है, वो किसके द्वारा की गई थी। तो जो सजावट थी मेन सजावट, जो फूल की पत्तियां जो अंकित है हमारे पास में, जो सजावट की गई थी, वो की गई थी हमारे पास में शांति निकेतन, जो कि कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर है शांति निकेतन। वहाँ के 2 फेमस कलाकार जिनके द्वारा संविधान का जो सजावटी और उनके पेजों पर जो अंकन पृष्ठ का कार्य किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले नंदलाल बोस। कौन थे, नंदलाल बोस। और दूसरे कलाकार बिहुअर राम मनोहर सिन्हा, बिहुअर, एक सेकेंड, बिहुअर राम मनोहर सिन्हा, बिहुअर राम मनोहर सिन्हा। दोनों किससे रिलेटेड थे, शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ है, कोलकाता के अंदर, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। शांति निकेतन से संबंधित, शांति निकेतन से संबंधित थी। तो हमने अभी तक क्या जाना इसके बारे में, देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रारूप समिति जो कि संविधान के प्रारूप के लिए गठित की गई थी। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। डॉक्टर भीमराव इसके
भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा जो सदस्य थे वो सबसे पहले अपने पास सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे जो सदस्य थे एन माधवराव, जिन्होंने बीएल मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से संविधान की प्रारूप समिति से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में हमने देखा टीटी कृष्णमाचारी, जिनको डीपी केथान की जगह प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। उसके बाद के एम मुंशी, उसके बाद में हमारे पास में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जो कि मुस्लिम समाज से संबंधित थे। उसके बाद में हमने देखा कि दो नेता जो कि कांग्रेस पार्टी से सीधा संबंध रखते थे, टीटी कृष्णमाचारी और के एम मुंशी अपने पास में। फिर इसके बाद में हमने देखा कि संविधान के प्रारूप समिति के लिए जो पहला ड्राफ्ट था वो फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। 8 महीने तक इस पर चर्चा हुई थी। उसके बाद में 4 नवंबर 1948 को पहली बार संविधान क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको पढ़ा गया था असेंबली के अंदर। फिर 7653 संविधान संशोधन के प्रस्ताव आए, जिनमें वास्तव पर चर्चा 2473 प्रस्ताव पर ही हुई थी। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन ए सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड, इसको पास कर दिया गया। उस दिन जो उपस्थित लोग थे संविधान सभा की बैठक में, वो थे टोटल 299। हस्ताक्षर कितने लोगों के द्वारा किए गए थे, 284 लोगों के द्वारा हस्ताक्षर इस पर किए गए। लगभग 6 महीने में प्रारूप तैयार कर दिया गया था और इसमें बैठकों की संख्या थी 141, जो कि किसकी बैठक थी, प्रारूप समिति की बैठकों की संख्या थी। फिर इसके बाद हमने देखा था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को तैयार करने में लगा समय कितना था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बैठकों की संख्या टोटल कितनी थी, 11। कुल खर्च कितना आया, 64 लाख रुपए का। अस्तित्व, संविधान सभा अस्तित्व में कितने दिनों तक थी, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। इसके अलावा लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन इसके अंदर किया गया था। फिर इसके बाद हमने देखा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वो क्या थे कि हाथी की जो मुहर थी उसको संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के रूप में, यानी जो स्टाम्प होती है जो अपन सील लगाते हैं उसके रूप में इसको स्वीकार किया गया था। उसके बाद बी.एन. राव, जो कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार नियुक्त किए गए, इन्होंने बर्मा का संविधान भी बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, एच.बी.आर. अयंगर, जो कि संविधान सभा के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। उसके बाद मुख्य ड्राफ्टकार कौन थे, एल.एन. मुखर्जी अपने पास में। फिर इसके सुलेखक कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिनके द्वारा इटैलिक शैली में ये संविधान को लिखा गया था। उसके बाद हिंदी में जो सुलेखन का कार्य था वो वसंत कृष्ण वेदी के द्वारा किया गया। इसके बाद हमने देखा सजावट किसके द्वारा की गई, तो नंदलाल बोस और बीहर राम मनोहर सिन्हा, जो कि शांति निकेतन जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में की गई थी, उसी के दोनों कलाकार थे। तो ये सब इसके द्वारा किया गया। फिर इसके बाद जो हम अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जानेंगे कि संविधान का हिंदी में पाठ, अर्थात संविधान को मूल तो इटैलिक शैली में लिखा गया था और जो संविधान की मेन कॉपी है वो इंग्लिश के अंदर थी। तो आखिर जनता जो कि उस समय थोड़ी कम शिक्षित थी, उसके लिए हिंदी के अंदर, ताकि संविधान की जो जानकारी है उसके अंदर जो नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, जो कि शोषण की जानकारी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की जानकारी है, उसका जो पूरा मेन क्राइटेरिया है वो हम जनता तक कैसे पहुंचाए, उसके लिए हिंदी में अनुवाद के लिए एक संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। तो सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है वो है संविधान का हिंदी में पाठ। संविधान का हिंदी में पाठ, संविधान का हिंदी में पाठ। और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें बोली गई थी, जो 3 बातें बोली गई थी वो क्या क्या थी। संविधान का हिंदी में पाठ, संविधान का हिंदी में पाठ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये बोली गई, ठीक है। तो सबसे पहले एक सेकेंड, ये देखिए जो संविधान का हिंदी में पाठ है, तो सबसे पहले तो उसके लिए क्या बातें बोली गई थी। ठीक है, मैं आपको दोबारा लिख के बता देता हूँ एक बार। संविधान का हिंदी में पाठ, संविधान का हिंदी में पाठ, ठीक है।
सबसे पहली बात तो ये बोली गई कि संविधान की जो मूल प्रतिलिपि है वो अंग्रेजी में। तो ये तय किया गया कि 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा संविधान का अंग्रेजी अनुवाद हिंदी के अंदर किया जाएगा। सबसे पहली बात क्या बोली गई, 58वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। CAA जो आप लिखते संशोधन अधिनियम, जो अपन संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो हर जगह CAA का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 1987 द्वारा संविधान का अनुवाद हिंदी में किया जाएगा। संविधान का अनुवाद हिंदी में होगा। किस में होगा? हिंदी में। संविधान का अनुवाद हिंदी में होगा। फिर इसके बाद में जो दूसरी बात बोली गई वो क्या बोली गई, संविधान की जो भी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, मतलब सदन की कोई भी कार्यवाही जो अंग्रेजी में की जाती है, कोई भी कानून, उसका हिंदी में रूपांतरण और ट्रांसलेट किया जाएगा। संविधान के किसी भी निर्णय, किसी भी भाग, अनुसूची का हिंदी अनुवाद होगा। ठीक है, उसका क्या किया जाएगा? हिंदी अनुवाद किया जाएगा। और कौन सा अमेंडमेंट किया, तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा होगा? आर्टिकल नंबर 394A, उसके अंतर्गत बोला गया है, जिसको क भी बोलते हैं अपन, तो उसके अंतर्गत बोला गया है कि संविधान के जो अनुवाद है वो हिंदी में किया जाएगा। ठीक है, संविधान के किसी भी भाग, अनुसूची का हिंदी अनुवाद इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसके बाद में जो बात बोली गई कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी मामला या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो भी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोई निर्णय, हिंदी में भी प्रकाशित किया जाएगा। किसमें प्रकाशित किया जाएगा? हिंदी में प्रकाशित होगा। हिंदी में प्रकाशित होगा। किसमें प्रकाशित होगा? हिंदी के अंदर। प्रकाशित होगा अपने पास में। ये सब बातें बोली की गई थी 58वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ये सब बातें बोली गई थी। ठीक है, कि हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, किसी भी भाग के अंदर होगा, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय हिंदी में प्रकाशित होगा। इसके पहले हमने देखा था कि 60 देशों के संविधान का अवलोकन इसके अंदर किया गया था। फिर हमने देखा था कि जब ये द कॉन्स्टिट्यूशन इज असेंबली बाय बी पास्ड को स्वीकार किया गया था, क्या तैयार किया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। तो इसके अंदर उपस्थित लोग कितने थे? 299 थे, और कुल हस्ताक्षर कितने संख्या लोगों ने किया था? 284 लोगों ने। तो इसके बाद में जो टोटल अनुच्छेदों की संख्या जो थी अपने पास में, कुल अनुच्छेद जब संविधान तैयार करके बनाया गया था, तो कुल अनुच्छेदों की संख्या थी अपने पास में 395 मूल अनुच्छेद के अंदर, मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान में। किसमें? मूल संविधान में। मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे? 395। अनुसूची कितनी थी? अनुसूची अनुसूचियों की संख्या थी 8। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 8 है आपके पास।
ठीक है। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अपने पास में। और भाग कितने थे संविधान के मूल के अंदर? मूल संविधान में भागों की संख्या थी 22। 22 भाग थे, अनुसूची 8 और कुल अनुच्छेद 395। पर वर्तमान में जो टोटल अपने पास अनुच्छेद है अभी प्रेजेंट टाइम पे अपने पास में 470, अनुसूची है 12, अनुसूची कितनी है? 12, और भाग कितने हैं? 25। अनुसूची 12, भाग कितने हैं? 25, जो कि विभिन्न संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे। तो अपन ने क्या देखा? सब कुछ अपन ने देख लिया है, पूरा टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है कि हाथी की मोहर को प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। BN राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार नियुक्त किए गए। संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर, मुख्य प्रारूपकार यानी ड्राफ्टमैन जिसको बोलते हैं LN मुखर्जी, सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। हिंदी में अनुवाद वेद कृष्ण वेद ने किया। नंदलाल बोस, बीवर राम मनोहर सिन्हा दोनों ने क्या किया था? इसकी सजावट का कार्य किया था। ठीक है, सजावट जो सजावट की गई थी। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या देखा था कि संविधान का हिंदी में पाठ होगा 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा बोला गया था। ठीक है, संविधान का हिंदी में अनुवाद होगा। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? आर्टिकल 394A जोड़ा गया था। संविधान के किसी भी भाग अनुसूची का हिंदी अनुवाद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय हिंदी के अंदर प्रकाशित होगा, ये बोला गया था। इसके बाद में अब हम जो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने क्या देखा? संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखी, संविधान सभा का अस्तित्व देखा, संविधान का जो भी इंट्रोडक्शन था वो हमने इसके अंदर क्या किया है? कंप्लीट किया था। तो देखो, आप मैं आपको पहले एक बार बताना चाहूंगा कि हमने यहां से स्टार्ट किया था। सबसे पहले एक सेकेंड, ठीक है, ये हमने देखा था। हमने क्या देखा था उस दिन? कि संविधान की हमने परिभाषा से स्टार्ट किया था। संविधान, लोकतंत्र हमने देखा 3 प्रकार, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फिर इसके बाद में हमने सारा कंप्लीट लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट को हमने देखा था। आर्टिकल 52-53 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद में हमने जो संविधान सभा की जो परिचय पत्र होता है जिसका संचालन कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का वर्णन इसमें मिलता है, उसके द्वारा हमने पूरा इतिहास संविधान सभा का देखा था कि किस तरह से आगे आगे प्रोसेस करते हुए किस प्रकार से मांग की गई। इसके लिए जो कमेटी का गठन था वो कौन सी कमेटी का गठन इसमें किया गया था? क्रिप्स मिशन, वेबेल मिशन, कैबिनेट मिशन आया था 1940 में, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ये सब हमने क्या देखा था? इसमें देखा था। फिर इसके बाद जो हम अभी पढ़ रहे हैं, प्रारूप समिति का गठन, जो हमने देखा है आज की क्लास जो हमारी थी, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, ये हमने इसमें देखा था। फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे, माधव राव इसके अध्यक्ष सदस्य थे, टी कृष्णमाचारी, के मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके अध्यक्ष थे। फिर हमने देखा संविधान को प्रारूप समिति ने पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। संविधान पहली बार प्रकाशित कब किया गया? 4 नवंबर 1948 को किया गया था। इसके बाद 6 महीने में प्रारूप तैयार किया गया। बैठकों की संख्या 141 थी। इसके बाद में कुल खर्च जो आया 64 लाख रुपये था। फिर 60 देशों के संविधान का उल्लेख किया गया। मूल अनुच्छेद कितने थे? 395 संविधान के अंदर। अनुसूचियों की संख्या थी 8, भाग टोटल थे 22 अपने पास में। वर्तमान के अंदर टोटल 470 अनुच्छेद है, भाग 25 है और अनुसूची कितनी है? 12। फिर इसके बाद में BN राव को संविधान सभा का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। हाथी को प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। और राज्य संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर, मुख्य ड्राफ्टमैन LN मुखर्जी थे अपने पास में। इटैलिक भाषा में किसके द्वारा लिखा गया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? वसंत कृष्ण वेद के द्वारा। 2 सदस्य जिन्होंने सजावट का कार्य किया था, नंदलाल बोस और बीवर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया। संविधान का हिंदी में अनुवाद 58वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा किया गया। और किसी भी भाग अनुसूची का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी दिया गया निर्णय जो कि किसमें प्रकाशित होगा, हिंदी के अंदर प्रकाशित होगा। तो इसके आगे हम जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 395 जो अनुच्छेद है, भाग 22 है और अनुसूची 8 है, उसका हम एक बार बिल्कुल विस्तृत से विवरण कल लिखेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है और आपका पहला टॉपिक भी यहाँ पर ही खत्म होता है। थैंक यू।